हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट साइंस का चैप्टर नंबर 13 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपनी स्टडी करते रहें। ठीक है, और अपने क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियोज़ या फिर एक्सप्लेनेशंस वाली वीडियो देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो उस प्लेलिस्ट में से आप बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोज़ भी वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जल्दी लाइक कीजिए। सो लेट अस प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप है। विच ऑफ द फ्लोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करता है। ठीक है, तो इसमें आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, टैप वाटर, लेमन जूस और एसिलेटेड वाटर तीनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज्ड एज ए टेस्टर टू चेक द फ्लो ऑफ करंट, मतलब इनमें से किसको हम एज ए टेस्टर यूज करते हैं करंट को चेक करने के लिए। तो इसका आंसर है एलईडी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड फॉर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका आएगा 4, ऑल ऑफ दीज। आगे देख रहे हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन है वायर आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टर लीड ऑफ एलईडी। एलईडी की जो शॉर्टर लीड होती है, ठीक है, वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और लार्जर जो लीड होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। नेक्स्ट है वाटर इज फ्री फॉर सॉल्ट एंड इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो इसमें आएगा डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो इम्प्योरिटीज़ से फ्री होता है। ठीक है, सॉल्ट की इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है उसमें, प्योर वाटर होता है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑलवेज मेड ऑफ, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना होता है, ठीक है, वो ऑलवेज कैथोड, ठीक है, कैथोड का बना होता है, मतलब इसको कैथोड पर रखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है द नेगेटिवली चार्ज आयन्स इज कॉल्ड, ठीक है, कैसन। तो नेगेटिवली चार्ज जो आयन होता है उसको कैसन नहीं कहते हैं, सो स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच इलेक्ट्रिसिटी इंटर्स। ठीक है, तो एनोड नेगेटिव टर्मिनल तो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। सो ये स्टेटमेंट सही है, एनोड से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इंटर करती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है डन ऑन एक्सपेंसिव मेटल। तो ये फॉल्स है, बिकॉज जो चीपर मेटल्स होते हैं उन पर की जाती है गोल्ड और सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक्सपेंसिव पे नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्योरिटीज इन वाटर डिक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। ठीक है, तो डिक्रीज नहीं करती है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये इंक्रीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है लेमन जूस इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेमन जूस पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एसिलेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जिनमें पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें एक ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और एसिलेशन को भी पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। तो यहाँ पर एसिलेशन आपका द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ सुपीरियर मेटल ओवर ए चीपर मेटल। ठीक है, तो इसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसका रीजन देखते हैं। आयरन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन क्रोमियम। तो आयरन को इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन क्रोमियम, यानी क्रोमियम पर आयरन इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, क्रोमियम इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन हो सकता है, लेकिन आयरन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन क्रोमियम, ये फॉल्स है। सो यानी कि आपका एसरेशन सही है बट रीजन रॉन्ग है। सो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, ए इज करेक्ट, मतलब एसरेशन करेक्ट है, बट आर इज इनकरेक्ट, मतलब उसका रीजन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको इस पैराग्राफ को कंप्लीट स्टडी करना है और नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बाथरूम फिटिंग्स आर कॉमनली इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ। ठीक है, बाथरूम फिटिंग्स को किसके साथ में इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्रोमियम के साथ में। नेक्स्ट है आयरन ऑब्जेक्ट रस्ट व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ। ठीक है, आयरन ऑब्जेक्ट रस्ट होते हैं जब ये
मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस डन की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। एक तो यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट और एक डिपिंग इलेक्ट्रोड्स इन मेटल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर है। आगे देख रहे हैं हमको शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर और कॉपर, ठीक है, दोनों ही मेटल्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज डिस्टिल्ड वाटर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। डिस्टिल्ड वाटर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म, राइट ए यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज लिखना है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। मतलब जो मेटल्स है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ओर से, ये इसका यूज है। नेक्स्ट है राइट फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। आगे देख रहे हैं हम कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। तो इसका आंसर है, देखो ये वाला इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का। द डिपोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिपोजिशन करना बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये वाला बी वाला जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाई इज एलईडी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बल्ब इन ए टेस्टर। मतलब एलईडी को बल्ब की जगह एज ए टेस्टर यूज क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है ये वाला, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी वाला। एन एलईडी इज यूज टू बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बल्ब बिकॉज इट स्टार्टिंग इमिटिंग लाइट इवन व्हेन ए वीक करंट फ्लो थ्रू। मतलब लाइट को इमिट करना स्टार्ट करता है अगर वीक करंट होता है, मतलब सर्किट में अगर वीक करंट होता है तब भी एलईडी टेस्टर जो है उसको मतलब बताता है कि यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब टैप वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट डिस्टिल वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो इसका रीज़न बताना। तो इसका आंसर है ये वाला, डी वाला ये आंसर है इसका। देखो टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। मतलब टैप वाटर में आयंस होते हैं जबकि डिस्टिल वाटर में आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, वो प्योर वाटर होता है, सो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है डिस्टिल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी वाला, हाउ कैन रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट बी प्रिवेंटेड। मतलब आयरन ऑब्जेक्ट जो है रस्टिंग से किस टाइप से प्रिवेंट किए जा सकते हैं। तो देखते हैं इसका। तो इसका आंसर है ऑयलिंग, ग्रीसिंग और पेंटिंग, ठीक है। ये 3 मेथड होते हैं रस्टिंग को मतलब प्रिवेंट करने के, बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट। मतलब इनमें तीनों में से किसी भी चीज़ को अप्लाई करके, ठीक है। द सरफेस गेट्स से वाटरप्रूफ, मतलब सरफेस को वाटरप्रूफ किया जा सकता है। और वाटरप्रूफ करने से जो सरफेस है, ठीक है, वो मॉइस्चर यानी मॉइस्चर से और ऑक्सीजन से, इन दोनों से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होती है। सो आयरन ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से रस्टिंग से प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप आंसर राइट कर सकते हो। तो शॉर्ट टाइप का आपका आंसर यहाँ पे फिनिश है। अब देखते हैं लॉन्ग टाइप का आंसर, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। मतलब लेवल डायग्राम के साथ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 का आंसर है। टू इलेक्ट्रोप्लेट एन आयरन स्पून विद कॉपर। मतलब आयरन स्पून को कॉपर के साथ इलेक्ट्रोप्लेट करना है। तो ये एक्टिविटी आप यहाँ पर लिख सकते हो। टेक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन ए बीकर। एक बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है और उसको कनेक्ट करना है आयरन स्पून को। आयरन स्पून को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है। सो आयरन को रखेंगे हम कैथोड पर यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पर, और कॉपर से आयरन को इलेक्ट्रोप्लेटेड करना है। सो कॉपर की जो स्ट्रिप है उसको पॉजिटिव टर्मिनल पर रखेंगे, ठीक है, और डिप करेंगे हम कॉपर स्ट्रिप को, आयरन स्पून को इन द इलेक्ट्रोप्लेटेड, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें डिप करेंगे, ठीक है, इन द बीकर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट, उसमें डिप करेंगे। लीव द सेटअप फॉर हाफ आवर। उसको हाफ आवर के लिए हम छोड़ देंगे। यू विल सी, तो हम देखेंगे कि डिपॉजिट ऑफ द रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन दैट स्पून। मतलब इस स्पून पर रेडिश ब्राउन कोटिंग डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये स्पून है जो कॉपर से प्लेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम भी इसमें बनाना है हमें। आयरन को मतलब कॉपर को आयरन स्पून को जो है कॉपर की प्लेटिंग करनी है। सो जिसकी प्लेटिंग करनी होती है उसको कैथोड पर यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पर रखा जाता है,
और जिससे करनी होती है, जैसे मान ली कॉपर की प्लेटिंग करनी है तो कॉपर को पॉजिटिव टर्मिनल एनोड पर रखा जाता है और सॉल्यूशन भी कॉपर का ही लिया जाता है। ठीक है, ये जो लिक्विड भरा है इसको भी कॉपर का ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये आप इतना कर लो और इसमें डायग्राम बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, एक्सप्लेन हाउ कैन यू सो दैट वाटर इज मेड ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन। मतलब हम ये किस प्रकार से शो कर सकते हैं कि जो वाटर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है और इनका जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, H2O ये फॉर्मूला होता है H2O का, मतलब हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन अकेला है, सो 2:1 तो होता ही है, लेकिन इसको हमें समझाना है एक्टिविटी से। तो ये क्वेश्चन 1 का आंसर आपका एक्टिविटी 4 जो है आपकी बुक में, ये क्वेश्चन 2 का आंसर है। ठीक है, तो आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से टेक 2 थिक इलेक्ट्रिक वायर्स एंड रिमूव द प्लास्टिक इंसुलेशन फ्रॉम बोथ ऑफ द एंड्स फ्रॉम द वायर, मतलब प्लास्टिक इंसुलेशन को रिमूव करना है और पुट दीज वायर्स इन ए ट्रॉफ कंटेनिंग एसिलेटेड डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो इसमें हमें इनको रखना है। ठीक है, डायग्राम इसमें बनाना है। आगे देखो, फिल द बोथ टेस्ट ट्यूब विथ एसोलेटेड वाटर, मतलब टेस्ट ट्यूब में एसोलेटेड वाटर फिल करना है और प्लेस देम ओवर द ओपन एंड्स टू द वायर्स इन द थ्रो, कनेक्ट द फ्री एंड्स टू वायर टू बैटरी, और फ्री एंड्स को बैटरी से कनेक्ट करना है। आफ्टर समटाइम्स बबल्स ऑफ द गैसेज विल सीन, मतलब गैसेज के बबल्स जो है दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब के एंड पे। ठीक है, तो जो कैथोड पर जो बबल्स दिखते हैं, ठीक है, कैथोड पर और एनोड पर भी दिखते हैं। ठीक है, तो यू विल ऑब्जर्व गैस कलेक्टेड कैथोड टर्मिनल ऑफ द बैटरी टेस्ट ट्यूब ए इज डबल इज द वॉल्यूम देन द ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एनोड, मतलब जो आपके कैथोड पर जो बबल कलेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो डबल होते हैं एनोड के बजाय। ठीक है, अब डबल क्यों होते हैं, क्योंकि कैथोड पर आपके हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बबल निकलते हैं, जबकि एनोड पर आपके ऑक्सीजन के बबल्स निकलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के तो कम होंगे क्योंकि ऑक्सीजन सिंगल है और हाइड्रोजन डबल है, सो ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि जिस टर्मिनल से, मतलब कैथोड से जो डबल बबल्स प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, तो उससे पता लग जाता है कि जो है हाइड्रोजन के ज़्यादा है और मतलब ऑक्सीजन के कम है, मतलब डबल है, तो 2:1 वहाँ से पता लग जाता है हमें। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, रिमूव, फिर आगे का तो ये वाला तो तुम लिखो तो मत लिखना, आप तो यहाँ तक ही कर लेना इसमें आंसर, क्योंकि ये पॉपिंग साउंड देता है। ठीक है, तो वो तो हाइड्रोजन के प्रेजेंस को शो करना है, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो बर्न होता है विद पॉपिंग साउंड। ठीक है, आप चाहो तो ये भी पूरा राइट कर सकते हो। ठीक है, मतलब हमें ओपन करना है और ओपन करके देखना है कि जिस साइड से डबल क्वांटिटी में बबल्स बाहर निकल रहे थे, ठीक है, उस साइड में हमें जो मैच स्टिक को लाना है और हम देखेंगे कि वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है, तो ये हाइड्रोजन की पहचान होती है, हाइड्रोजन गैस पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है। तो यानी कि हमें पता लग जाएगा कि उस पार्ट्स में हाइड्रोजन गैस है जो डबल है वो, ठीक है, और जो सिंगल है, ठीक है, उसमें कोई पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है अगर हम उसके पास मैच स्टिक को लाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर तो ठीक है ऑक्सीजन होगा और ये मतलब इस साइड आपका हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, इसको आप इस क्वेश्चन में राइट करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या क्या यूजेज हैं, तो वो हमें राइट करना है। तो देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूजेज है। पहला देखो सिल्वर प्लेटिंग एंड गोल्ड प्लेटिंग, ठीक है, ज्वेलरी पर सिल्वर की या फिर गोल्ड की प्लेटिंग की जाती है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर उनके अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, इससे जो होता है वैल्यू बढ़ जाती है उनके आइटम्स की। नेक्स्ट है आयरन ऑब्जेक्ट रस्ट ऑन द कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद एयर। आयरन के ऑब्जेक्ट जो होते हैं एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, उन पर रस्टिंग लग जाती है। सो इस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो आयरन है उसको क्रोमियम या फिर निकल या फिर जिंक से जो है इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है ताकि वो रस्टेड फ्री हो जाए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट मेड ऑफ चीपर मेटल्स, ठीक है, आर इलेक्ट्रोप्लेटेड, मतलब जो चीपर मेटल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है विद क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम से उनका जो अपीयरेंस है वो शाइनी हो जाता है और वो रेसिस्ट फ्री हो जाते हैं, मतलब उन पर स्क्रैच वगैरह भी नहीं बनते हैं। तो मतलब इन चीपर मेटल्स पर इलेक्ट्रोप्लेटेड करके इनकी वैल्यू को एनहेंस किया जाता है, बढ़ाया जाता है।
नेक्स्ट है टिन कैंस आर यूज टू स्टोर फूड, मतलब फूड को स्टोर करने के लिए जो टिन के कैंस यूज किए जाते हैं उनको भी इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है, ठीक है, ताकि वो लेस रिएक्टिव हो जाए, मतलब वो उनका जो रिएक्टिव है वो एक तरह से प्रिवेंट हो जाए, मतलब वो कम रिएक्टिव हो जाए जिससे कि फूड है वो स्पॉइलेज ना हो उनमें। ये आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन फिनिश है। इसके बाद देखते हैं हम डिस्टिंगस, नहीं लॉन्ग टाइप के फिनिश तो नहीं है। अभी लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ कैन कंपास नीडल बी यूज्ड एज ए टेस्टर, मतलब कंपास नीडल को हम एज ए टेस्टर कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर देख। तो देखो ये वाला इसका आंसर है इफ़ ए मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर, मतलब किसी भी मैग्नेटिक कंपास को एक करंट कैरिंग वायर के पास लाया जाता है तो कंपास की जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्टेड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, इसको मतलब करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। सो वी कैन यूज कंपास नीडल एज ए टेस्टर, मतलब हम कंपास नीडल को एज ए टेस्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कंपास बॉक्स को जिस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाएंगे तो उसकी जो कंपास बॉक्स की नीडल है वो डिफ्लेक्टेड हो जाएगी। इससे हमें पता लग जाएगा कि इस वायर में जो है करंट फ्लो हो रहा है। आगे देखते हैं हमें डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो पहला डिस्टिंग्विश है हमारा इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बिटवीन हमें डिस्टिंग्विश को बताना है, मतलब डिफरेंस बताना है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट है ए सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वह सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। वैन डिजॉल्व इन वाटर, जब उसको पानी में डिजॉल्व किया जाता है तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट ए सब्सटेंस विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, थ्रू इट्स सॉल्यूशन, तो उससे हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे शुगर है, यूरिया है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमें डिफरेंस बताना है यहाँ पर कैथोड और एनोड में, ठीक है, डिफरेंस बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर। कैथोड जो होता है इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है बैटरी में वो कैथोड होता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसको हम एनोड कहते हैं। बस इतना से डिफरेंस है इसमें, ठीक है, तो ये वाला आप आंसर राइट कर सकते हो। आगे हम देखते हैं कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग की स्किल्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है इट इज़ सेफ फॉर एन इलेक्ट्रिशियन टू रिपेयर ए फॉल्टी वायर इन द पार्क, ठीक है, व्हेन इट इज़ रेनिंग हैवीली। तो बिल्कुल सेफ नहीं है अगर भारी बारिश हो रही है पार्क में, तो ठीक है, फॉल्टी वायर को हमें रिपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है, एक मिनट में बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हो। नो इट इज़ नॉट सेफ फॉर इलेक्ट्रिशियन टू रिपेयर फॉल्टी वायर इन द पार्क व्हेन इट इज़ रेनिंग, मतलब जब बारिश हो रही तो बिल्कुल सेफ नहीं है। बिकॉज द रेन वाटर कंटेंस आयंस, रेन वाटर में आयंस होते हैं विच मेक्स द रेन वाटर एक गुड कंडक्टर, जिससे कि जो रेन वाटर है एक गुड कंडक्टर बनता है इलेक्ट्रिसिटी का। और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिशियन विल गेट ए शॉक, मतलब इलेक्ट्रिशियन को शॉक लग सकता है, मतलब झटका लग सकता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन ए पेंसिल शार्पन एट बोथ एंड्स, ठीक है, एक पेंसिल है जो कि दोनों एंड से शार्पन है, बी यूज्ड एज ए कंडक्टर, तो उसको हम एज ए कंडक्टर यूज कर सकते हैं। गिव रीजन सपोर्ट विथ योर आंसर, तो सही है, उसको एज ए कंडक्टर यूज कर सकते हैं क्योंकि जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो जिससे आप लिखते हो ना वो ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर होता है। मेटल्स वैसे तो नॉन मेटल्स में आता है बट गुड कंडक्टर होता है। तो इसका आंसर है यस पेंसिल शार्प्ड एट द बोथ एंड, अगर दोनों तरफ से पेंसिल को शार्प कर रखा है, ठीक है, तो जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब जिससे आप लिखते हो ना, पेंसिल की जो निब आती है उसको हम ग्रेफाइट, वो काला काला से जो होता है वो ग्रेफाइट का बनता है, मतलब खुद ही ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट जो होता है नॉन मेटल्स है, और ये नॉन मेटल्स में गुड कंडक्टर है, ठीक है। सो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए प्लास्टिक स्पून बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ कॉपर, एक्सप्लेन। देखो प्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो कैन नॉट बी मेड एन इलेक्ट्रोड, मतलब प्लास्टिक को हम एक इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रोप्लेट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ फर्स्ट डिप्ड इन द बाथ ऑफ ए मेटल लाइक कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर के बाद में हमें इसको डिप करना है, एंड दैट इज थिन लेयर ऑफ द मेटल इज डिपॉजिट ऑन द स्पून टू मेक इट कंडक्टिव, मतलब
पहले इसको कंडक्टिव बनाना पड़ता है क्योंकि प्लास्टिक एक कंडक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आंसर आप लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, वाई आर बाथरूम फिटिंग्स कॉटेड विथ क्रोमियम, मतलब जो बाथरूम फिटिंग्स होती है वो क्रोमियम के साथ में कॉटेड क्यों की जाती है, एंड नॉट मेड ऑफ द क्रोमियम इटसेल्फ, मतलब क्रोमियम के साथ में उनको कॉटेड किया जाता है जबकि क्रोमियम से नहीं बना सकते हैं बाथरूम फिटिंग्स को, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसका आंसर क्रोमियम जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम क्रोमियम के जो है बाथरूम फिटिंग्स के सामान नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्रोमियम की प्लेटिंग कर सकते हैं। तो देखो, क्रोमियम हैज़ शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट करोड एंड रेसिस्ट स्ट्रेच, मतलब स्ट्रेच फ्री होता है ये। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव, क्रोमियम एक्सपेंसिव होता है, सो इट मे नॉट बी इकोनॉमिकली टू मेक द होल ऑब्जेक्ट, मतलब क्रोमियम से हम पूरे ऑब्जेक्ट को क्रोमियम से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर क्रोमियम से पूरे ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो इसकी सिर्फ कोटिंग की जाती है ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ज़्यादा महंगा ना पड़े, ठीक है। इसलिए क्रोमियम की डिपॉजिटिंग करना आसान होता है, और इस ठीक है पूरे मटेरियल को इसी से बनाना थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये इसका आंसर है, यू कैन राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम वैल्यू बेस्ड, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। संध्या एंड शिल्पा आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट लिक्विड्स कैन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो शिल्पा इज फिक्सिंग ए 0 वॉट बल्ब इन द सर्किट एंड बट्स, जो संध्या है, शिल्पा ने 0 वॉट बल्ब को फिक्स किया है, जबकि शिल्पा जो है टेल हर टू यूज एलईडी, मतलब शिल्पा कहती है कि एलईडी बल्ब जो है यूज करो, इट ग्लोज इवन लो वोल्टेज, मतलब संध्या कहती है कि ये लो वोल्टेज पर भी ग्लो कर जाता है। तो व्हाट वैल्यूज डज संध्या एग्जिबिट, तो संध्या कौन सी वैल्यूज को एग्जिबिट करती है। तो देखो, संध्या समझदार है, उसको पता है एलईडी का यूज, क्योंकि एलईडी जो है इवन स्मॉल यानी कि वीक करंट को भी जो है डिटेक्ट। तो इसका आंसर देखो, संध्या इज ए वेरी इंटेलिजेंट, शी नोज दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन एक्सपेरिमेंट विल हैव लो वोल्टेज एंड 0 वॉट बल्ब विल नॉट बी अवेल टू ग्लो, मतलब यहाँ पर 0 वॉट बल्ब जो है जो शिल्पी ने लगाया था तो वो ग्लो नहीं होगा, बिकॉज उसकी जगह एलईडी बल्ब बेटर रहता है, क्योंकि एलपीजी बल्ब जो होता है वो लोअर वोल्टेज को भी एक तरह से डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो बच्चों, ये जो आपका चैप्टर है उसके सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, प्लीज़ सेंड दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स एंड यू आल्सो लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।